सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, राग झूलना। झूलना कहाँ? सतलोक में जाके परमात्मा के घर पे झूलना। तो वहाँ जाएंगे कैसे, उसकी विधि है इसमें कि सतलोक जाने में क्या क्या जरूरी लगेगा, काल के जाल से हम कैसे निकल सकेंगे, इसका सहज विधि इसमें बताई गई है राग झूलना में। तो कहते हैं, करेगा सोई करता ने हुक्म किया, और शब्द का संग शमशीर बंका। ज्ञान का चोर ले प्रेम का पंखा ले, और खींच के तेग छुड़ाओ शंका। देखो एक एक शब्द को देखते हैं पहले, कितना ये अनमोल शब्द है कबीर साहब का। करेगा सोई करता ने हुक्म किया, कहती है जो भगत होगा, जो वास्तव में दास होगा, जिसे सतलोक जाना होगा, वो वही करेगा जो सदगुरु ने कहा है। सदगुरु के शब्द को कहती है, सदगुरु शब्द उलंग के जो साधक कहीं जाए, जहाँ जाए वहाँ काल है, कहें कबीर समझाए। तो कबीर साहब तो समझा के कह रहे हैं कि जो आपके गुरु ने कहा है आपको वही करना है। करेगा सोई करता ने हुक्म किया, और शब्द का संग शेर शमशीर बंका। शब्द कहती है शब्द की धुन है, शब्द की झनकार है, शब्द का साथ है, शब्द रूपी परमात्मा है। ये कबीर साहब शब्द रूपी है, शरीर में नहीं है। कहते हैं शब्द का संग, अगर सतगुरु शब्द रूप में आपके संग हो जाए तो कहते हैं शमशीर बंकारे, तो चला जाएगा सतलोक शमशीर बन के, शेर बन के। ज्ञान का चोर से प्रेम का पंखारे। देखो ज्ञान का चोर से प्रेम का पंखारे, पहले तो आपको सत्य ज्ञान होना चाहिए, वास्तव में पूरा ज्ञान के हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये तीन चीज़ें क्लियर होना। कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। अगर जिस दिन ये समझने का प्रयास होगा तब आपको समझ में आएगा कि ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा। और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, साहिब के घर हैं दूरा। तो उस भगवान के घर जाना है हमें, तो उसमें आपको ज्ञान होना चाहिए, सच्चा एक गुरु चाहिए, समर्थ गुरु चाहिए, और गुरु की भक्ति चाहिए। तो ज्ञान का चोर के प्रेम का पंखा, और सदगुरु से सच्चा प्रेम होना चाहिए आपके। बिना प्रेम मिल नहीं सकता भगवान। कितना भी वो पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। तो जब तक अपने सतगुरु के प्रति प्रेम नहीं आपका आएगा, उमड़ेगा, तब तक आपको सतलोक की साधना शुरू भी नहीं होगी। कहते खींच के तेग छुड़ाओ शंका। शंका छुड़ाना पड़ेगा। कैसे छूटेगी शंका? सदगुरु के पास बैठने से, सदगुरु के चरणों में भक्ति करने से। सदगुरु को अपना कहते हैं सर्वस्व तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजिए। गुरु को सर्वस्व मानना पड़ेगा, गुरु की पूजा करनी पड़ेगी, गुरु को आराध्य मानना पड़ेगा, गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। तब ये खींच शंका खिंचेगी, नहीं तो ये कहती है आपके मन में, कर्म में, वचन में ये शंका घुसी है आपकी। ये शंका घुसी है कि पता नहीं हमारा गुरु भगवान है कि नहीं है, गुरु भगवान होता है कि नहीं होता है। गुरु को भगवान मानना ये सबसे बड़ा, इस काल के लोक में सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है कि गुरु को भगवान मानना अपने। तो कहते खींच के तेग छुड़ाओ शंका, और कड़ी कमान जब ऐंठ के खींच गया, आहा, और 3 बेर टनकार सहज डंका। कहती है कड़ी कमान जब ऐंठ के खींच गया। कबीर साहब कह रहे हैं जब तूने ऐंठ के खींचा तब समझ में आया कि वास्तव में भगवान क्या होता है। भगवान तो खींचेगा ही। देखो कमान की तरह भगत को बजाएगा, ढोल की तरह पीटेगा, और फिर देखेगा इसमें कितनी आधीनी है। ये कहती हैं सदगुरु के चरणों में कितने समय तक रह सकता है, खींचने के बाद, पीटने के बाद, ठोकने के बाद, बजाने के बाद। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई गुरु चरणों में डला रहेगा, पड़ा रहेगा, अटका रहेगा, तो कहती है वो फिर काल के जाल में रुकेगा नहीं, फिर सतलोक जाएगा वो। 3 बेर टनकार सहज टंका, बताओ। और मगन मुसक्यात गगन में कूदिया, और ढील कर बाग मैदान हंका। कहती हैं जो भगत होता है वो तो फिर भक्ति रूपी गगन रूपी नदिया में कूद जाता है, भक्ति रूपी। फिर उसकी सुरत यहाँ धरती पे नहीं रहती है, माया के जाल में नहीं रहती है, माया मोह ममता में नहीं रहती है, किसी प्रकार से नहीं रहती है। फिर उसकी सुरत रहती है कि हम यहाँ के नहीं हैं, तो जहाँ के हैं हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है तो हमें वहीं अपनी सुरत लगाना है। गगन मसक्यात गगन में कूदिया, और ढील कर बाग मैदान हंका। जब ये मैदान हटेगा
5 25 और 3 भागा फिरे। 5 कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 25 प्रकृतियाँ, और 3 सतगुण रजगुण तमगुण। इनके 3 देवता। कहते हैं इनके जाल जी काल का एक जाल है, और इनसे भागा फिरे। तो कहती है इनसे फिर आपको ऊंचे की साधना करनी पड़ेगी। 5 25 और 3 भागा फिरे, बड़े सहकार और राव रंग का। देखो, चाहे कितने बड़े साहूकार हो, चाहे कितने बड़े राव हो, चाहे कितने बड़े गरीब हो, रंग हो, लेकिन अगर आपको ऊपर की साधना करना है तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। कहे कबीर को संत जन जोहरी। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि देखो ऐसा संत मिलना, ऐसा सहज मिलना गुरु, ये बड़ी बात है। कोई जौहरी और फिर मिल भी जाए तो जौहरी ही पहचान सकता है कि हमारा गुरु किस लेवल का गुरु है, कितना समर्थ है, भगवान है कि नहीं है। बड़े मैदान में दियो डंका। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं हम ही आए थे तो हमने मैदान में डंका बजाया था अपना कि हम सतगुरु हैं, हम पूर्ण गुरु हैं। कबीर से बड़ा कोई गुरु नहीं है। एक बार और देखें, खुदी को छोड़ खुदाए को याद कर। आहा, वो खुदाए क्या दूर है जी। देखो, खुदी को छोड़, आजकल तो देखो मैं संसार जी रहा है, अहम मैं सबसे ज़्यादा जी रहा है, मैंने किया, मैं करता जब तक ये व्यक्ति रहेगा तो कहते भगवान तो दूर, वो अपनों को दिल में नई जगह नहीं दिला पाएगा। कहते खुदों को छोड़ खुदा को याद कर। अपना छोड़ के तुझे भगवान को सर्वस्व याद करना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा, तुझे भगवान की सड़ धाड़ करनी पड़ेगी। खुदी को छोड़ खुदा को याद कर। अब अपने सदगुरु को, अपने सत कबीर भगवान को याद करना पड़ेगा कि वो खुदाए क्या दूर है जी, कि तेरे कहते हैं मन में, तेरे आत्मा में, हृदय कमल में बैठा है भगवान। भगवान बैठा है तेरे रोम रोम में, चैतन्य रूप में, हर श्वास में तेरे भगवान है। कहते हैं हर श्वास में भगवान है, हर श्वास में उस सिमरन जब हम करते हैं तो भगवान हमारे हर श्वास में आ जाता है। तो कहते हैं वो खुदा क्या दूर है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाए। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना त्रिकुटी भंवर गुफा में। फिर कहते हैं सब श्वासन में, श्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। ये भगवान विश्वास में है कबीर साहब। तो कहते खुद बोलते को तहकीक करी। आहा, और हरदम हुजूर जरूर है जी। तहकीकात करना, खुद बोलते, भगवान को ढूंढना पड़ता है, रिझाना पड़ता है कि हमदम हुजूर, हर दम हुजूर जरूर है जी। ये भगवान का साथ जरूर है, बिना भगवान के मिल नहीं सकता कोई। ठोर ठोर क्या भटकत फिरो। अब कबीर साहब कह रहे तूने कितना समय तो भटक के व्यतीत कर दिया, कहाँ से कहाँ भटकता रहा, कितनी तो तूने 184 योनियाँ भोग चुका, सारे शरीर धाड़ कर चुका, सारे देवलोकों को जा चुका तू। अब फिर यहाँ पृथ्वी पे आके मनुष्य बन गया है, और मनुष्य रूप में अगर तूने देवता नहीं, भगवान नहीं पाया। कहते हैं सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी। ये सारे लोग चाहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। ये मनुष्य देह से ही पूर्ण मोक्ष होता है, तो सब लोग चाहते हैं कि एक बार हमें मनुष्य शरीर धाड़ मिले, और मनुष्य शरीर में वो भगवान सतगुरु रूप में मिल जाए, जिससे मैं पार हो सकूं। तो कहते हैं ठोर ठोर क्या भटकत फिरो, करो गौर तुम ही में नूर है जी। कहते तुम्हारे अंदर ही नूर छपा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। भगवान बैठा है महल में। कबीर का कहना मान ले अब। आह, कबीर साहब अपनी मोहर मार रहे हैं कि अब तो मान ले मेरा कहना। अब कब तक मुझे भटकाता घूमता रहेगा, कब तक मेरा साथ छोड़ता रहेगा, कब तक मुझे बार बार कहती हैं इस काल के जाल में तुम्हें छुटाने के लिए आना पड़ेगा, कब तक। अब समय है। कहती हैं परवाना सहित मंजूर है जी। आह, कहते हैं ये प्यार का परवाना है, बिना परवाना जब तक नहीं होगा, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, सच्चा इश्क नहीं होगा, जब तक सदगुरु के प्रति ब्रह नहीं होगी। तो कहती हैं इस काल के जाल से कोई भी नहीं निकलता, कोई भी ना निकलने का एग्जाम्पल है, ना उदाहरण है, ना कोई निकला है, ना निकलेगा। निकलने की बेहद विधि है, सहज विधि है सदगुरु से प्रेम, सतगुरु की पूजा, सतगुरु को इष्ट मानना, सतगुरु को सर्वस्व मानना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देवा। तो ये सर्वस्व आपका सद्गुरु होना चाहिए। और जिस दिन आपका सद्गुरु बन जाए और सद्गुरु की आराधना आप शुरू करने लगें, उस समय काल के जाल कहते काल से हमेशा हमेशा के पूर्ण मोक्ष करके गुरु अपने धाम सतलोक ले जाएगा। तो शब्द रूप में भगवान प्रकट है ये सद्गुरु कबीर। तो चलते हैं सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।